नमस्ते फ्रेंड्स, लेट्स हिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीतायन की अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने जाना कि सीता माँ ऋषि गार्गी से मिल चुकी हैं। अब देखते हैं, उनका शिक्षा शुरू हो चुकी है। अब इसके आगे क्या, तो चलिए अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो उनको जनक जी ने पूछा था कि क्या तुम चाहती हो ऋषि गार्गी आप से शिक्षा लेना? तो सीता माँ बहुत प्रभावित थी उनसे। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पे हमने पिछली बार खत्म किया था, तो आज हम शुरू करते हैं उसके आगे का अध्याय। कुछ वर्षों पश्चात मुझे सीता से एक विशेष आशीर्वाद मिला। तो ये सारी कहानी कौन कह रहा है? मरियम मैडम, जो कि अपने पिछले जन्म मीनाक्षी के रूप में जा कर के ये सारी बातें बता रही हैं। तो वो कहती हैं कि कुछ वर्षों पश्चात मुझे सीता से एक विशेष आशीर्वाद मिला। एक दिन मैं और उषा, मैं यहाँ कौन? मैं यानी मीनाक्षी। तो मैं और उषा बगीचे में बैठकर माता को देख रहे थे जब वो खरगोशों के परिवार के साथ खेल रही थी, जो अक्सर अपने बिलों से बाहर निकल आते थे सीता से मिलने के लिए। मैं माता की ओर निहार रही थी और सोच रही थी कि वो अब किशोरावस्था में कितनी सुंदर लगने लगी हैं, क्योंकि दिन पर दिन माता सीता जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं, उनका रूप भी दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो मीनाक्षी देखती जा रही हैं और निहारती जा रही हैं माँ को, और कह रही हैं, सोच रही हैं कितनी सुंदर लगने लगी है हमारी सीता। वो हम में से ही एक बहुत सुंदर बच्ची थी। साफ रंग था, जीवन की ऊर्जा से चमकती हुई आंखें, बिल्कुल जिंदगी से भरपूर, किंतु बदलते आकार व रूपरेखा से वह अद्भुत सुंदरता से और निखरती चली जा रही थी। जैसे वो जानवरों के साथ खेलती, क्योंकि उनका स्नेह पूरी प्रकृति के साथ था। जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, नदियों के साथ, नेचर के साथ। तो जैसे वो जानवरों के साथ खेलती, उनके लंबे घने बाल चंद्रविहीन आकाश जैसे मालूम पड़ते। सोपानी जल प्रपात की तरह उसकी कमर और उसकी बाहों में तरंगों की तरह लहराते हुए नन्हे खरगोश के शरीर पर भी, जिसे उसने अपने हृदय से लगा रखा था, चिपका रखा था, उनकी देह छरछरी और ओजस्वी थी। मतलब सीता माँ बहुत ही प्रभावित व्यक्तित्व के साथ साथ प्रभावित कदकाठी की भी मालकिन थी। उनकी देह छरहरी और ओजस्वी थी, इतनी हल्की कि धरती पर जब चलती तो यूं महसूस होता कि मानो जमीन को छुए बगैर चल रही हैं। उसकी बड़ी बड़ी बादाम सी काली आंखें, बड़ी ही प्यारी प्यारी आंखें उत्साह से चमकती थी। ज्यों ज्यों वे बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, उनकी आंखें और बहुत गहरी होती जा रही थी, गहरे तालाब के जैसे, जिसका कोई तल ना हो, आधार ही ना देख पाए, और वह केवल उसके अस्तित्व में होने की खुशी मात्र नहीं, वरन उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गहन शांति को दर्शाते थे, जिससे हम सभी अत्यधिक प्रभावित थे। जैसा कि हम पहले से जानते आ रहे हैं कि बचपन से ही सभी लोग सीता माँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा उनको निहारते थे, उनकी बातें करते थे। पूरे महल में अगर चर्चा होती थी तो सिर्फ माता सीता के बारे में होती थी। तो ये सभी लोग बहुत प्रभावित थे माता सीता से। जब वह किसी की तरफ देखती तो पता चल जाता कि वो केवल उसके बाहरी स्वरूप को नहीं देख रही हैं, बल्कि उसकी आंतरिक छवि को भी ताक रही होती हैं, जिससे वो सभी की चिंता और दर्द का निवारण कर सके। क्योंकि वो माँ है, उन्हें वो आत्मा नजर आती है। बाहरी स्वरूप क्या है? वो तो कपड़े मात्र है। उस स्वरूप के अंदर जो आत्मा है, माँ सीता उसे देख पाती थी, सीधा उस आत्मा से बात करती थी।
ऐसा उनका स्वभाव था। उनका रंग मुझसे कई गुना हल्का था, जो कोमल सुनहरी छटा बिखेरता था। गौरवर्ण की थी सीता माँ। उनका चेहरा पतला था किंतु भरा पूरा लगता था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। त्वचा में कोई भी दाग धब्बा नहीं था। माता से अधिक सुंदर व्यक्ति की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इतनी प्यारे तरीके से मीनाक्षी ने माँ के स्वरूप का वर्णन किया है। थोड़ी देर के लिए, हम 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर लेंगे इस समय और माँ के उस स्वरूप के साथ जुड़ जाएंगे। माँ की संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। हम माता सीता के साथ जुड़ जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सभी माँ सीता को ध्यान कीजिए। जो मीनाक्षी ने अभी उनके चेहरे का, उनके स्वरूप का वर्णन किया है, माँ के उस स्वरूप के साथ जुड़ जाइए। माँ की आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाइए। मैं माता सीता की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ चुकी हूँ। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। जैसे मैं मन ही मन उनकी सुंदरता को निहार रही थी, अचानक माता ने खरगोश को धरती पर छोड़ा और मेरी तरफ लौट आई। मेरे पास बैठी और शांत स्वर में बोली, मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार नहीं करते। वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे मीनाक्षी। वह तुम्हें अत्यंत प्रेम करते थे। प्यार की अभिव्यक्ति केवल शब्दों से नहीं होती। माना उन्होंने तुम्हें कभी मुंह से शब्दों के रूप में कभी नहीं कहा मीनाक्षी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। दर्शाया नहीं। इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते थे। केवल शब्दों से ही नहीं वरन कार्यों से भी तो पता चलता है कि हम किसे प्यार करते हैं और किसे प्यार नहीं करते। तो आपके पिता आपकी इतनी चिंता करते हैं, करते थे, तो उसका मतलब क्या था? वो यही तो था कि उन्हें सिर्फ तुमसे ही बहुत प्यार था। वो तुम्हारी चिंता करते थे, तुम्हारी केयर करते थे। जैसे किसी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मैं उनके शब्दों से सकपका गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या उत्तर दूं, क्योंकि मीनाक्षी के मन में तो ये एक भावना लगातार चली आ रही थी, जिसके कारण वो अपने आप को बार बार उस एक ही काम जो उनके पिता उन्हें सौंप के गए थे, उस एक काम को वो बार बार कर रही थी, मानो अपने आप को सजा दे रही हो। सिर्फ वो बात मीनाक्षी को पता थी कि वो मन में क्या सोचती हैं। अपने पिता की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हैं, लेकिन मानो माता सीता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। तो यहाँ मीनाक्षी एकदम सकपका गई। ये क्या हुआ? माता सीता को कैसे पता चला? वो एकदम से कैसे जान गई कि मैं क्या सोचती हूँ? क्या तुम्हें याद नहीं किस तरह वह तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें देखते रहते थे जब तक तुम सो नहीं जाती थी? ये उनके प्यार का ही तरीका था। और जब वे तुम्हें रात्रि में पिताजी के शयन कक्ष में ले जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, ये भी तो उनके प्यार करने का ही स्वरूप था। जबकि उस समय माता सीता नहीं थी, फिर भी माता सीता को सब कुछ पता था कि क्या होता था। अद्भुत, अद्भुत। वो इस प्रकार बोल रही थी मानो वो मेरे साथ ही थी उस समय पे, और इन सभी घटनाओं को जिनमें पिताजी का स्नेह झलकता था साक्षी थी, मानो जैसे सामने खड़े होकर के वो ये सारी चीज़ों को देख रही हूँ। किंतु मैंने ही उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अपनी आंखों के अश्रु रोक ना पाई। वो जैसे जैसे बोल रही थी वे सभी चित्र मेरे मानस पटल पर उभरते चले जा रहे थे। सब याद आता चला जा रहा था, जिन्हें मैंने वर्षों से दबा के रखा था। बहुत संघर्ष कर मैंने अपने आव भाव और आंसुओं को रोका। ऐसा लगता था कि मानो मैं बच्चा हूं और वो कोई बहुत बड़ी हैं, माता सीता। बल्कि उल्टा था, मीनाक्षी बड़ी थी और सीता छोटी थी। मगर यहाँ इस वक्त, इस समय
माता सीता एक वयस्क के रूप में थी और सीता जो मीनाक्षी एक बच्चे की तरह उनके सामने खड़ी थी। परंतु उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि वे मुझे प्यार करते हैं। मैंने मन में सोचा, सीता को नहीं बोला, सिर्फ मन में सोचा कि ये जो कह रही है सीता सब सही है, मगर उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि वो मुझे प्यार करते हैं। ये सिर्फ मन में सोचा। उसने मानो मेरे विचारों को फिर से भली भांति पकड़ लिया, पढ़ लिया और फिर उत्तर दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हें प्यार नहीं करते। अगर उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बोला तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते थे। अपनी प्यारी मुस्कान के साथ वो बोली, माँ वसुंधरा नहीं कहती कि वे हमें प्यार करती हैं। कितनी बड़ी बात है। ये माँ वसुंधरा बिल्कुल चुपचाप हमारा पालन पोषण करती रहती हैं। क्या वो हमें बार बार इस बात की पुनरावृत्ति करती रहती हैं, रिपीट करती रहती हैं कि हाँ, मैं पूरे तुम मनुष्यों को, हमें एक एक को आकर के बोलती हैं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसका ये तो मतलब बिल्कुल नहीं कि वो हमें प्यार नहीं करती। कितना प्यार दुलार करती है, हमारे सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। पर फिर भी वे हमें प्यार करती हैं, हम सबको, हर प्राणी को, हर पेड़ पौधे को, यहाँ तक कि पत्थरों को भी, पर्वतों को भी, सबको ख्याल रखने वाली हमारी माँ वसुंधरा। वही बराबर का स्नेह, किसी में भी कोई कमी ज्यादा नहीं करती। कोई कह नहीं सकता माँ वसुंधरा को कि आपने पार्शलिटी करी। जैसे हम 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं तो कहते हैं अपने माता को या अपने पिता को, आप मुझे नहीं दूसरे को ज्यादा प्यार करते हो। मगर यहाँ माँ वसुंधरा कितना बैलेंस लेके चलती हैं। वो हमें भी उतना प्यार करती हैं जितना पशु जाति को प्यार करती हैं, उतना ही वो पेड़ पौधों को प्यार करती हैं, उतना ही वो पत्थरों को प्यार करती हैं, उतना ही वो नदियों को प्यार करती हैं, उतना ही वो पर्वतों को प्यार करती हैं। तभी तो वो माँ वसुंधरा है, क्योंकि वे सब भी उन्हीं का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम सभी अपने माता पिता का हिस्सा हैं। धरती हमें प्यार करती है। मेरी आवाज कांप गई जब मैंने देखा कि वो अपने हाथ से जमीन को सहला रही थी। माता सीता जमीन को बड़े प्यार से सहलाते हुए ये सब बातें कर रही थी। उसने सिर हिलाया। यहाँ जन्म लेने से पूर्व जब मैंने सुना पिताजी और माँ मुझे पुकार रहे थे, माँ वसुंधरा मेरे सम्मुख आई और बोली कि वे मुझे उनके पास लेकर जाएंगी। उन्होंने कहा, वे भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जैसे मैं करती हूँ। क्योंकि सीता माँ कौन है? सीता माँ माँ वसुंधरा की बेटी है। इस तरह मुझे पता चला कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं और मैं सदा उनकी आभारी हूँ। इससे पहले तो मेरी माँ वसुंधरा ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। बस उस समय उन्होंने बोला था जब बाबा जनक और माँ सुनैना मेरे को पुकार रही थी। तब माँ वसुंधरा ने कहा, जाओ, तुम्हें पुकारा जा रहा है। वो भी तुम्हें वैसे ही प्यार करेंगे जैसे कि मैं करती हूँ। वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना कि मैं करती हूँ। उस दिन पहली बार मेरी माँ वसुंधरा ने भी स्वीकारा कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस संसार भर में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हैं। इससे पहले नहीं स्वीकारा था। इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि वो मुझे प्यार नहीं करती। और मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी। मुझे यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए उनकी भाव भंगिमा कोमल हो गई थी और अत्यंत मधुरता प्रदर्शित करते हुए मेरी ओर घूमकर उसने अपना नाजुक हाथ मेरे हाथ पर रखकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मीनाक्षी। सीता माँ ने बड़ा प्यार से मीनाक्षी के हाथ पर हाथ रखा और कहा, मीनाक्षी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उन कीमती शब्दों को बोलने के बाद वे फिर से खरगोशों के साथ खेलने लगी। मुझ पर उनके प्यार की अभिव्यक्ति ने गहराई से असर किया था। इससे पहले मैंने ये शब्द कभी नहीं सुने थे कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।
किसी ने पहली बार अभिव्यक्त किया था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, और वो भी कौन? माता सीता। अद्भुत। उस दिन माता ने मेरे भीतर गहराई तक हलचल मचा दी थी। उषा ने मेरी विचलित स्थिति को देखकर धीमे से कहा, मीनाक्षी, मैं माता का ध्यान रख लूंगी। तुम चाहो तो कुछ समय के लिए एकांत में चली जाओ और समय व्यतीत कर सकती हो। मैंने उसका धन्यवाद किया और कुछ समय विश्राम करने के लिए अपने कमरे में चली आई, जहां आंसू आसानी से बह सके, जिन्हें मैं छिपा ना सकूं, जिन्हें मुझे छिपाने की कोई आवश्यकता ना हो, और मैं उन्हें आराम से बहने दूं। जितने भी भाव मेरे अंदर इस समय उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें मैं बड़े ही आराम से बहने दूं, क्योंकि आज उनका वो जो गिल्ट उनके अंदर था कि मेरे पिता की जान मेरी वजह से गई है, या जो उनके अंदर एक क्रोध था कि मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते, मुझे प्यार किसी ने नहीं किया, आज वो सब निकल चुका था। माता सीता ने वहां एक बहुत ही प्यार का मरहम लगा दिया था। अद्भुत। मीनाक्षी बहुत भाग्यशाली है। कहाँ तो उनके पिता उनके दुर्भाग्य के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम आज अपने यहाँ से देखें तो माँ मीनाक्षी, मैं तो उन्हें माँ ही कहूँगी, मेरे मुंह से तो उनके लिए माँ ही निकल रहा है। जिन्हें माता सीता का, बाबा जनक का सानिध्य मिला हो, वो माँ ना होंगी तो और क्या होंगी। कितनी उन्होंने साधना की होगी जो उन्हें ये मिली, ये जीवन मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, और मेरे मुंह से अचानक से माँ ही निकला है, माँ मीनाक्षी। अब और अपने पिता को याद कर बहुत रोई वो अकेले में, जिन्हें मैंने खो दिया था और शायद कभी उनकी सराहना नहीं की। ये चीज़ें हम भी बहुत करते हैं। जब हमारे पास वो इंसान होता है तब हमें उसकी कदर नहीं पता चलती, और जब वो नहीं होता, चला जाता है, हम उसे कभी मिल नहीं सकते, तब हमें पता चलता है उस इंसान की हमारे जीवन में कितनी बड़ी जगह है, उसकी क्या वैल्यू है। हमें इसीलिए आज में, अभी में, प्रेजेंट मोमेंट में हर एक चीज़ को दिल खोल के शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। कल किसने देखा है, कल आपको ये मौका मिले ना मिले, तो जीवन में कुछ भी कल के ऊपर मत छोड़िए। आज अच्छा लगा तो आज ही 10 बार आई लव यू बोल दीजिए अपने माता पिता को, भाई बहनों को, या जिसको भी बोलना है। बाद में पछताते रह जाएंगे, अरे हम तो कह ही ना पाए, काश मैं कह दिया होता, काश मैंने बोल दिया होता। तो आप सभी से मेरी विनती है, कल पे ना छोड़े। आज अगर मन कर रहा है मेरे बच्चे को मैं बड़े प्यार से कह दूं आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो, तो दिल खोल के कह दो, अपने माता पिता को कह दो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू, मेरे जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले करने के लिए थैंक यू सो मच। खुल के बोलिए। मेरे आंसू माता के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे थे, और जो उन्होंने मेरे प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया था, उन मधुर क्षणों की सभी यादें जो मैंने अपने पिता के साथ बिताई थी मुझे याद आने लगी, और पहली बार मैंने उनके प्यार का अनुभव किया। हमें क्यों किसी दूसरे से पता चले तो ही हम पता कर पाते। आज माता सीता ने उन्हें बताया तो उन्हें एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ। अगर यही सब पहले हो जाता तो दोनों बाप बेटी कितने अच्छे रिश्ते को मतलब जी पाते, जो कि वो नहीं जिए। तो क्यों हम सभी इस मीनाक्षी की ही तरह किसी और के कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। मानो एक एक लाइन ना हमारे जीवन में हम आज भी इसी तरीके से जीते हैं, तो क्यों हम दूसरों की कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। मत करिए। मुझे याद आने लगी और पहली बार मैंने उनके प्यार का अनुभव किया।
और जीवन के अंतिम क्षण उसी दिन कुछ समय पश्चात मैं अदिति से मिलने गई, जो बहुत बीमार थी, जीवन के अंतिम क्षण जी रही थी। मैंने उसे सभी बताया जो कुछ हुआ था। वह बहुत ही नाजुक हालत में थी, किंतु फिर भी वो किसी तरह मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली, बेशक तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्रेम करते थे, तुम उनके लिए सब कुछ थी। जो कुछ भी उन्होंने किया, चाहे जितने भी वो कठोर दिखाई देते हों, प्रतीत होते थे, वो सब उनका तुम्हारी रक्षा करने के लिए था। ये उनका एक तरीका था। फिर भी कुछ क्षणों तक वह चुप रही। मेरा मानना है कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि तुम इस घर में आगे बढ़ सको। देखो अब तुम पर कितने आशीर्वादों का असर है। तुम्हारे पिता की भक्ति और निष्ठा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या बात है मीनाक्षी, तुम्हारे पिता की जो जनक बाबा के प्रति भक्ति थी, निष्ठा थी, उसके बाद तुमको उनका फल जो था वो तुम्हें मिल रहा है। तुम पे कितने आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। बाबा जनक तुम्हारा ध्यान रखते हैं, माता सीता तुम्हारी सखी हैं, तुम्हारा ध्यान रखती हैं जबकि वो छोटी हैं, बच्ची हैं, मगर तुम्हें सानिध्य देखो किसका मिला है। और ये सब कैसे? तुम्हारे पिता की भक्ति और तुम्हारे पिता की निष्ठा के लिए। एक बात और मुझे याद आई कि जो कहते हैं ना कि भाई आपके बहुत सारे लोगों के साथ होता है, गवर्नमेंट जॉब में तो होता ही है, कि आजकल होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं जानती थी कि अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो उनके बदले में आपको जॉब मिल जाती है, या आपकी हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनके बदले में आप वाइफ को जॉब मिल जाती थी सेम डिपार्टमेंट में। क्यों? आपने ऐसा क्या किया? या आप बेटे को मिली है तो बेटा चाहे इतना काबिल हो भी ना तो भी उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके पिता के कर्मों का पॉजिटिव इफेक्ट होता था कि भाई पिता के बदले में बेटे को जॉब मिल रही है, पति के बदले में पत्नी को जॉब मिल रही है। वो ये तरीका डिफरेंट है। यहाँ जो मैं, हो सकता है मेरा एग्जाम्पल आप लोगों को उतना अप्रोप्रिएट ना लगे, लेकिन मुझे अभी एकदम से याद आया है। तो वहाँ भी उनका था जो बैलेंस है, कह सकते हैं उनकी जॉब का, लेकिन रिजल्ट किसको मिल रहा है? बेटे को या पत्नी को। उनकी जगह पे उन्हें जॉब मिली है। तो सेम तरीके से मुझे लगा कि यहाँ उनके पिता की जो भक्ति और जो निष्ठा है उसका फल उस समय तो नहीं दिखा, लेकिन आज इस रूप में दिख रहा है कि मीनाक्षी को बाबा जनक का सानिध्य मिल रहा है, माता सीता का सानिध्य मिल रहा है, सभी तरफ से प्यार की, आशीर्वादों की वर्षा उनके ऊपर हो रही है। उन पर कभी संदेह ना करना, उनके त्याग के कारण ही तुम आज इस स्थिति पर हो जिस पर तुम हो। उनका त्याग और जनक बाबा का उनके प्रति प्रेम ही वह कारण है। तो मुझे यही लगा कि आज की डेट में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जॉब्स के केसेस में कि भाई ये पिता की जगह पे बेटे को मिल गया, पति की जगह पे पत्नी को सेम चीज़, सेम जॉब सब मिल जाती है, तो वो उनको बेनिफिट कर जाती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। सेम तरीके से जो उनके पिता की भक्ति, निष्ठा, ईमानदारी थी बाबा जनक के प्रति, उसका उन्हें आज रिजल्ट किसको मिल रहा है? मीनाक्षी को। क्योंकि उनके पिता ने बाबा जनक से बकायदा आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बाद आप मीनाक्षी का एक पिता की तरह ध्यान रखिएगा। तो अब उन्हें एक पिता के रूप में कौन मिल गया है? बाबा जनक। बहन के रूप में, सखी के रूप में कौन मिल गया है? माता सीता। माँ के रूप में कौन मिल गया है? माँ सुनैना। तो यहाँ मीनाक्षी का दुर्भाग्य तो खत्म, वो तो बस अब कह सकते हैं भाग्यशाली 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 है। मैंने उसकी
और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसने सिर हिलाया तो इसलिए उन्होंने उस दिन मुझे नदी में डूबने से बचाया। मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्या यह उनका प्रेम था मेरे पिता के प्रति? उनका प्रेम तुम्हारे लिए था मीनाक्षी। मेरे लिए? मैंने अविश्वास से चौंक गई। मीनाक्षी को लगा मैंने तो कभी बाबा जनक से बात तक नहीं की, तो मेरे लिए कैसा प्रेम? अदिति ने गहरी सांस भरी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुमने हम सभी के प्रति उनके प्रेम को ध्यान से नहीं देखा? बाबा जनक हम सभी को एक पिता के रूप में प्यार करते हैं। हम सभी के पिता हैं, वो सिर्फ माता सीता के पिता नहीं हैं। किस प्रकार वह घर में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते थे। उनके दायित्वों के होने के बावजूद भी वे अक्सर मेरे पास यह देखने के लिए आ जाते कि मुझे क्या चाहिए, यह पूछने के लिए कि वे मुझे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जबकि मैं मात्र एक नौकर हूं और बाबा जनक राजा हैं। फिर भी वो मेरे से भी पूछने आते तो हर एक इंसान का ध्यान रखते थे, उसकी सुख सुविधा का, उसके आराम का ध्यान रखते थे। ऐसा कौन करता है? पिता। तो बाबा जनक हम सभी के पिता के समान है और ठीक वैसे ही हमारी केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। जबकि मैं मात्र एक नौकर हूं, उनके प्यार को समझ पाना मेरी समझ से बाहर है। और राजकुमारी सीता में भी वैसे ही गुण हैं जैसे कि बाबा जनक में है। मैंने हामी में सिर हिलाया। हाँ अदिति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मानो जैसा कि उन भावनाओं से उबरने की कोशिश में थी। मैंने पूछा, मैं फिर कब तुमसे बात कर सकती हूँ? लेकिन अदिति, माता को कैसे मेरे दिल में लंबे समय से दबे दर्द के बारे में पता चल गया। ऐसी अनेकों बातें हैं माता के विषय में जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे, परंतु एक बात निश्चित है, वे अपने साथ खुशियों का खजाना लेके आई है इस घर के लिए और पूरी मिथिला के लिए, जैसे पहले कभी ना था। वह उस प्रेम को उजागर करती हैं जैसा जनक बाबा के पास है, लेकिन उन्होंने कभी इतने खुले रूप से प्रदर्शित नहीं किया। कभी कभी मुझे लगता है कि वह स्वयं प्रेम है। प्रेम को ढूंढने कहाँ जाएंगे? वो माता सीता के रूप में साक्षात हमारे सामने है। अदिति की आवाज कमजोर हो रही थी और यह महसूस होते ही कि मैंने उसे थका दिया है, मैंने वहां से निकलना उचित समझा। किंतु फिर पलटकर मैंने उसका हाथ थामा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो अदिति। पिछले इतने वर्षों से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह मुस्कुराई। मेरी आंखों में आंसू भरे देख वह बोली, मेरे लिए ना रो मीनाक्षी, तुम्हारे लिए एक नया अध्याय आरंभ हुआ है और मुझे अपनी यात्रा में आगे बढ़ना होगा। यानी अदिति का समय, जीवन इस संसार में अब खत्म हो रहा है, जो कि अदिति को पता है। लेकिन मीनाक्षी के जीवन का नया अध्याय अब शुरू होने वाला है, जिसका अंदाजा अदिति को हो चुका है। मैं जानती थी कि यह हमारी आखिरी वार्तालाप होगी, इसलिए मैं रुक गई, किंतु उसकी नजरें बता रही थी कि अब मुझे जाना होगा। सो मन ही मन अलविदा कह मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और साथ ही मेरी जिंदगी के भूतकाल का एक और हिस्सा भी। उस दिन के पश्चात से मैं स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि जितना भारीपन दिल में लेके मीनाक्षी बैठी थी, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी, आज उस पास्ट को उन्होंने वहीं छोड़ दिया था, हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से बाहर निकाल दिया था। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने इस बर्तन को खाली कीजिए, जीवन रूपी, जहाँ पे आपने पास्ट की बातों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे एक्सपीरियंस को भर के रखा है जिनकी अब इस समय कोई आवश्यकता नहीं रही है। कृपया आप उन्हें वहाँ से निकालिए, उस बर्तन को खाली कीजिए, तभी तो उसके अंदर नया आप भर पाएंगे। तो जो भी मीनाक्षी के मन में गिल्ट था, दर्द था, सब उदासी थी, सब पिछला उसने अब यहीं निकाल के बाहर कर दिया और अब वो स्नेह से भर रही है माता सीता के साथ। अब उसका नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि बर्तन अब पूरी तरह से रिसीविंग मोड पे तैयार है।
स्वीकार करने के लिए तैयार है, खाली है कि अब इसके अंदर जीवन अमृत के जितने चीजें मैं भरना चाहूं, जितनी बूंदें भरना चाहूं, ये मेरा ये बर्तन जीवन रूपी उसे लेने के लिए तैयार है। और सब पास्ट का सब हटाते ही उसे हल्कापन भी महसूस हुआ। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम या तो जीते हैं पास्ट में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, या फिर हम जीते हैं भविष्य में, फ्यूचर में, कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अभी उसके लिए जोड़ रहा हूँ, फिर उसके लिए जोड़ रहा हूँ, रिटायरमेंट पे ऐसे रहूँगा, ऐसे करूँगा। लेकिन आज मैं भाग रहा हूँ, थोड़ा पीछे भागूंगा, थोड़ा आगे भागूंगा, लेकिन जहाँ हूँ वहाँ रुक करके नहीं बैठूंगा, उस पल को ना जीऊंगा। इसीलिए हम जीवन को कभी आनंद नहीं ले पाते। पास्ट को छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, जो आज है उसे जी लीजिए, क्योंकि जो है वो आज में है। आज आप जैसा सोचेंगे, जैसा जिएंगे, वही नींव बनेगी आपके भविष्य की। और पास्ट बीत चुका, बीता हुआ वापस नहीं आता, तो उसे भुला देने में ही भलाई है। तो आज को जिए, आज जैसा सोचेंगे, आज जैसा कर्म करेंगे, उसी की नींव पे हमारा भविष्य निर्भर करेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो आज है, अभी है, इसी पल है। तो ये कल 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 का क्या, उसको छोड़ दीजिए। पास्ट क्या, ये पीछे का कल भी और आने वाला कल भी, किसी बात का उस पर ध्यान मत दीजिए। आज, अभी, इसी पल खुल के जी लीजिए। एक एक लाइन जो हम पढ़ते जा रहे हैं सीतायन की, हमें हर एक लाइन में सीख मिल रही है कि हम आज में अपने जीवन में कैसे जिएं, क्या गलतियां जो हम करते हैं वो ना करें। अद्भुत। तो वो कह रही हैं कि मेरी जिंदगी के भूतकाल का एक हिस्सा भी उस दिन के पश्चात से सब कुछ वो वहाँ छोड़ चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने स्वयं को बहुत हल्का महसूस करा, और इस दर्द की निवृत्ति से कि मैं अनचाही संतान हूँ, उन्हें बहुत लगता था कि मैं एक अनचाही संतान हूँ जिसकी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी उन्होंने आज निकाल दिया था, छोड़ दिया था। तो वो दर्द भी उनके दिल में जो पुराना बसा था, उन्होंने आज उसे भी निकाल दिया था। जो अपनी आंतरिक पीड़ा को ठीक कर पाई थी, घर के अनेकों, और मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ कि हमारे राज्य में लगभग सभी ने अपने अपने भीतरी दुखों से निजात पाने का अनुभव किया था। मतलब ये कोई मीनाक्षी कोई पहली इंसान नहीं थी जिसने अपने पास्ट को छोड़ा, अपने सभी दुखों को छोड़ा, उन सब से निजात पाई और अपने आज में जी के आगे बढ़ना सीखा। क्योंकि वो है किसकी नगरी में? बाबा जनक की नगरी में, माता सीता के सानिध्य में। तो माँ सीता तो जब किसी को नहीं ऐसे देखती हैं तो वो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। सबके दुखों का कहाँ कहाँ जंगलों में बचपन में ही पहुंच जाती थी। तो इसी तरीके से ये सारा उनका हुआ। तो आज का हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप सभी को मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दे देती हूँ कि अभी तक हम मीनाक्षी के बारे में बात कर रहे थे, अब आगे का जो चैप्टर आ रहा है वहाँ पे सोमा आ रही हैं। सोमा, बहुत बड़ा रोल है सोमा का। माँ सीता के साथ वो बिल्कुल अंत समय तक रही हैं, और माँ सीता पहले चली गई हैं इस दुनिया से, और सोमा उनके बाद भी रही हैं। तो अब अगले पाठ में हमारे साथ सोमा रहेंगी। अब हम उनके बारे में जानेंगे, उनका आगमन हो रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार सीतायन हमारे साथ हम सब मिल के पढ़ेंगे, और माता सीता के वो अनछुए पहलुओं को, अनकही कहानियों के बारे में हम जानेंगे। बहुत अद्भुत है सब कुछ, जिनके बारे में हमें बताया ही नहीं गया।
तो चलिए ये आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल हम जो पढ़ेंगे उसमें हम सोमा के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि सोमा कौन है। मीनाक्षी की ही तरह उनकी सेविका है जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। अंत समय तक सोमा माता सीता के साथ रही हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो माता सीता की लाइफ में है, मीनाक्षी तो है, मीनाक्षी के साथ साथ सोमा भी हैं। अब उनका आगमन हमारी इस कहानी में होने वाला है, तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं अब अगले पार्ट में आपको सोमा के आगमन के बारे में पूरा बताऊंगी, और सोमा है कौन ये सब आपको मालूम चलेगा। तब तक के लिए जय सीता मैया की, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।